वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताएं क्या खास है आज के शो में। बेस्ट फैमिली कार डैटसन गो प्लस, होंडा मोबिलियो या मारुति अर्टिगा। मर्सिडीज उतारेगी नई सी क्लास का डीजल वेरिएंट। 17 फरवरी को लॉन्च होगी नई फोक्सवैगन जेटा। और 250 किलोमीटर महीने की रनिंग के लिहाज से मारुति सिर्फ पेट्रोल या डीजल वेरिएंट बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। पेट्रोल की जो एवरेज है वो भी बहुत बढ़िया है, प्लस इट इज चीपर बाय ऑलमोस्ट लाख ऑफ रुपीज, मे बी मोर ऑल्सो। घूमने फिरने का मजा तो परिवार के साथ ही आता है और शायद इसीलिए इंडिया में फैमिली कार्स इतनी पॉपुलर हो रही हैं। लगभग सभी कार मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट इस सेगमेंट में है। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड का प्रोडक्ट भी है यहाँ पर स्टाइल नाम से। लेकिन पिछले दिनों डैटसन गो प्लस के लॉन्च के साथ इस सेगमेंट में कंपटीशन और भी तगड़ा हो गया है। 3 मेन प्लेयर्स डैटसन गो प्लस, मारुति अर्टिगा या फिर होंडा मोबिलियो में से कौन सी है आपके लिए बेहतर, कौन सी है किफायती, हम बता रहे हैं आपको। लेकर आए हैं रिपोर्ट कुमार संजय। 5+2 एक फैमिली कार। बाजार में कई ऑप्शन हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 3 डैटसन गो प्लस, जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। इसकी खासियत है छोटी कार की कीमत में 7 सीट का ऑप्शन। होंडा मोबिलियो, ये कार पिछले साल लॉन्च हुई थी। इसकी खासियत है स्टाइल स्टेटस सिंबल के साथ 7 सीट का ऑप्शन। मारुति अर्टिगा इस सेगमेंट की लीडर, जिसके बाजार में आते ही एक नया सेगमेंट क्रिएट हुआ था, जो परफॉर्मेंस के साथ एक किफायती फैमिली कार के लिए जानी जाती है। लुक और स्टाइल के लिहाज से तीनों गाड़ियों में अपनी अपनी अलग खूबियां हैं। डैटसन गो प्लस एक फैमिली वैगन कार है, यानी उनके लिए जिन्हें एक छोटी कार चाहिए लेकिन जरूरत पड़ने पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर सफर कर सके। देश में गो प्लस पहली कार है जो 4 मीटर से छोटी होने के बावजूद 7 सीट का ऑप्शन देती है। सब 4 मीटर होने से इस कार पर एक्साइज ड्यूटी का सीधा फायदा खरीदारों को मिलता है। तभी तो इस कार की कीमत 4 लाख से शुरू होती है, जो भारत में मिलने वाली हैचबैक कार के बराबर है। लुक, स्टाइल और फीचर के मामले में ये पूरी तरह से डैटसन गो ही है। एक झलक में इसे देखकर आप कहेंगे ये तो डैटसन गो है, लेकिन ये गो का एक्सटेंडेड वर्जन है। फ्रंट पर लार्ज हेक्सागन ग्रिल और रैप अराउंड हेडलैम्प्स बिल्कुल गो की तरह ही हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसे गो के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। लेकिन इसके बोनेट पर मस्कुलर लाइन और साइड प्रोफाइल में दिए गए लाइन गो प्लस को गो के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश बनाती हैं। और हाँ, इसका रियर प्रोफाइल अलग जरूर है। आप पीछे से देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये गो प्लस है। कंपनी के डिजाइनरों ने 4 मीटर के सब ब्रैकेट में इसे फिट करने के लिए इस पर बारीकी से काम किया है। तभी तो इसकी लंबाई गो के मुकाबले सिर्फ 210 मिलीमीटर ज्यादा है। इंटीरियर भी डैटसन गो की तरह है, कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें आपको 2 सीट एक्स्ट्रा मिलती हैं। इसी वजह से गो प्लस कॉम्पैक्ट होते हुए भी एक फैमिली कार कहलाती है। होंडा मोबिलियो उनके लिए है जिन्हें लुक के साथ एक ब्रांड नेम भी चाहिए। तभी तो ये कार स्टाइल के मामले में अपने सेगमेंट की दूसरी कारों से एक कदम आगे है। एक झलक में ये होंडा में जरूर लगती है, लेकिन मोबिलियो को प्रीमियम लुक देने के लिए हेडलैम्प और फ्रंट ग्रिल को एक लाइन में जोड़ा गया है, जो इसे लुक के मामले में बेहतर बनाती है। फ्रंट और रियर को जोड़ने के लिए बॉडी पर कैरेक्टर लाइन दी गई हैं। साथ ही विजिबिलिटी बेहतर हो, इसके लिए कंपनी के डिजाइनरों ने ग्लास को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है, और ये ग्लास टेल लैंप तक जाता है। रियर लुक को एक क्रॉसओवर कार की तरह शेप दिया गया है, और इसमें लगा रियर स्पॉइलर इसकी खूबसूरती को और आकर्षक बनाता है।
लुक के साथ इसकी दूसरी खासियत है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि मोबिलियो में 189 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इतना ग्राउंड क्लियरेंस तो एसयूवी में मिलता है। लेकिन आपको इससे बेहतर स्पोर्टी लुक वाली मोबिलियो चाहिए तो इसका स्पोर्ट वर्जन RS भी मौजूद है। मारुति ने लोगों की लाइफस्टाइल और मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अर्टिगा को डिजाइन किया है। तभी तो कंपनी अर्टिगा को 7 सीटर कार ना कहकर इसे LUV यानी लाइफ यूटिलिटी व्हीकल कहती है। अर्टिगा को स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है, इसी वजह से ये दिखने में एक कॉम्पैक्ट फैमिली कार लगती है। लेकिन इसका व्हील बेस 2740 मिलीमीटर है, जो इनोवा से 10 मिलीमीटर ही कम है। इसके रियर लुक को भी कॉम्पैक्ट शेप में डिजाइन किया गया है। इस तरह अर्टिगा 7 सीटर होते हुए भी खूबसूरत दिखती है। इसके इंटीरियर को भी काफी खूबसूरत बनाया गया है और कॉम्पैक्ट होने की वजह से लगता ही नहीं कि ये एक 7 सीटर है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो डैटसन गो प्लस में सिर्फ पेट्रोल इंजन है। 1.2 लीटर का इंजन 67 bhp पावर देता है और ये इंजन 5 स्पीड गियर तकनीक पर काम करता है और डैटसन गो प्लस 20 किलोमीटर की माइलेज देती है। 7 सीटर होने के बावजूद भी इसकी माइलेज अपने सेगमेंट की दूसरी कारों से काफी बेहतर है। जबकि मोबिलियो में पेट्रोल के साथ डीजल वेरिएंट के ऑप्शन मिलते हैं और दोनों ही वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। पेट्रोल इंजन वाली मोबिलियो आपको 118 bhp पावर देती है और माइलेज 17 किलोमीटर है। इसका डीजल वेरिएंट 100 bhp ताकत देता है। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी माइलेज इस सेगमेंट में दूसरी कारों से काफी बेहतर है, यानी 1 लीटर डीजल में 24 किलोमीटर का सफर। मारुति अर्टिगा में भी पेट्रोल के साथ डीजल वेरिएंट मौजूद हैं। पेट्रोल वाली अर्टिगा में 1.4 लीटर का इंजन है जो 95 bhp पावर देता है। इसके डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर का इंजन है और ये भी 90 bhp पावर जनरेट करता है। तभी तो ये कार परफॉर्मेंस के मामले में अपने सेगमेंट में दूसरी कारों को कड़ी टक्कर देती है और माइलेज के मामले में भी पीछे नहीं है। अर्टिगा पेट्रोल वेरिएंट में 16 किलोमीटर और डीजल में 20 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। अब सबसे काम की बात, यानी इन तीनों गाड़ियों की कीमत कितनी है। डैटसन गो प्लस की मुंबई में कीमत 4 लाख से करीब 5 लाख के बीच है। मारुति अर्टिगा की कीमत 6.5 लाख से 9.25 लाख रुपए के बीच है। होंडा मोबिलियो की कीमत 7 से 11.5 लाख रुपए के बीच है। जो तो आप बजट में जाना चाहते हैं तो बजट के लिए तो डेफिनेटली देयर इज़ नो अदर चॉइस बट द डैटसन गो। वो आप 5 लोग बड़े आराम से बैठते हैं और साथ में 2 बच्चे भी उसके अंदर आते हैं। बट जो इफ़ यू हैव बजट इज़ अनलिमिटेड एंड यू वांट स्टाइल एंड यू वांट एक्सक्लूसिविटी, तो उसके अंदर तो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो होंडा की मोबिलियो ही है। फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव फैमिली के साथ ही करिएगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं नई फोक्सवैगन जेटा में क्या क्या नया होने वाला है। वेलकम बैक। February is going to be an action-packed month for Auto World. बहुत सारी कंपनियां अपने कार्स की नए वेरिएंट्स या फिर अपग्रेडेड वर्जन्स लॉन्च करने वाले हैं।
मर्सिडीज अपनी सी क्लास का डीजल वेरिएंट लेकर आ रही है, तो फोक्सवैगन अपनी जेटा को नए अवतार में उतारने वाली है। साथ ही टू व्हीलर कंपनी होंडा मोटरसाइकिल्स ने होंडा एक्टिवा, जो कि बहुत पॉपुलर है, उसका 3G वर्जन लॉन्च किया है। So let's find out what's happening in the auto world this week. फॉक्सवैगन अपनी प्रीमियम सी सेगमेंट की कार जेटा को नए अवतार में लेकर आ रही है। नई जेटा 17 फरवरी को लॉन्च होगी, जिसकी बुकिंग कंपनी ने लेना शुरू कर दी है। नई जेटा के टेक्नोलॉजी में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इंजन को थोड़ा और बेहतर बनाया गया है, जिससे ये पहले के मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा पावर के साथ माइलेज भी ज्यादा देगी। लेकिन इसके लुक और स्टाइल में काफी बदलाव किए गए हैं। इंटीरियर में डुअल टोन कलर के साथ कंपनी ने इंफोटेनमेंट पर काफी काम किया है। इसके साथ ही नई जेटा में सस्पेंशन भी नया है। माना जा रहा है कि फ्रेश लुक की वजह से नई जेटा अपने सेगमेंट में फिर से हलचल मचाएगी। हम आपको बता दें कि फॉक्सवैगन का इंडिया में पसाट के बाद जेटा दूसरा प्रोडक्ट था। लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मर्सिडीज अपनी नई सी क्लास का डीजल वेरिएंट लेकर आ रही है। कंपनी के अनुसार सी क्लास का डीजल वेरिएंट 11 फरवरी को लॉन्च होगा। पेट्रोल सी क्लास और डीजल सी क्लास के लुक और स्टाइल में कोई फर्क नहीं है, बशर्ते इंजन। सी क्लास के डीजल वेरिएंट में 2.2 लीटर का इंजन है, जो 170 bhp का पावर देता है, और यही इंजन मर्सिडीज की ई क्लास में भी है। सी क्लास के डीजल वेरिएंट में टेलीमैटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस फीचर के सहारे आप इंफोटेनमेंट टच कंट्रोल को अपनी उंगलियों के सहारे कमांड दे सकते हैं। सी क्लास का डीजल वेरिएंट आने के बाद मर्सिडीज अपने कॉम्पिटिटर्स से कड़ा मुकाबला कर पाएगी। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर स्कूटर एक्टिवा का 3rd जनरेशन वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि वो 2015 में 15 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जिसमें कुछ नए प्रोडक्ट के साथ मौजूदा प्रोडक्ट के अपग्रेड वर्जन भी होंगे। साथ ही कंपनी 125 सीसी सेगमेंट की शाइन को जल्द ही नए अवतार में लॉन्च करेगी और माना जा रहा है कि नई शाइन मार्च तक बाजार में आ जाएगी। इसके साथ ही होंडा एक प्रीमियम बाइक लॉन्च करने वाली है। ये बाइक होगी CBR 650F, जो मिड रेंज की बाइक है। इसकी कीमत इस सेगमेंट की दूसरी बाइक से कम हो, इसके लिए कंपनी CBR 650F को यहीं पर असेंबल करेगी। CBR 650F में 650 सीसी का इनलाइन इंजन लगा है, जो 87 bhp का पावर देता है। कंपनी का कहना है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ बाइक में कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसका सीधा मुकाबला बनेली की 650i और कावासाकी निंजा 650 से होगा। नई कार खरीदी है, आपको ये सजेशन जरूर मिला होगा कि टेफ्लॉन कोटिंग करा लीजिए, लेकिन हम आपको टूल किट सेंटर्स में ये बता रहे हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग होती क्या है और इसके क्या फायदे हैं। जब भी हम कभी वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको नॉर्मली एडवाइस किया जाता है कि गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए। तो आज हम यही जान लेते हैं कि ये टेफ्लॉन कोटिंग एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली टेफ्लॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, जो किसी भी बॉडी सरफेस या ऑटोमोबाइल बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद एक एंटी फ्रिक्शन, साथ ही साथ एक नॉन स्टिकी कोट अप्लाई कर देता है गाड़ी के ऊपर। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये ड्यूपॉन्ट का एक ब्रांड नेम है। अब हम जान लेते हैं कि ये टेफ्लॉन कोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जो भी गाड़ी हमें टेफ्लॉन कोटिंग करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थरली वॉश किया जाता है। उसके बाद में ड्राई करने के बाद जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं वो निकालने के लिए एमरी पेपर का यूज़ किया जाता है। 0 एमरी पेपर से ये माइनर जो स्क्रैचेस होते हैं वो निकाले जाते हैं। उसके बाद वही सरफेस के ऊपर एक रबिंग कंपाउंड अप्लाई किया जाता है और वो क्लीन होने के बाद उसके ऊपर जो मेन टेफ्लॉन कोट होता है वो अप्लाई किया जाता है। ये मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स सूखने के बाद इसमें ऊपर बफिंग किया जाता है, जिससे ऊपर एक पॉलिशिंग कोट आ जाता है।
अब हम जान लेते हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो नॉर्मली आपका जो टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है पेंट सरफेस का लाइफ मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इससे आपका पेंट का लाइफ बढ़ जाता है। जब भी आप गाड़ी ड्राइविंग करते रहते हैं तो डस्ट लाइन स्क्रैचेस वगैरह जो आते रहते हैं गाड़ी में, इससे आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपका गाड़ी धूप में पार्क होते रहेगा तो कुछ सालों के बाद में आपका गाड़ी का कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है, तो इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि ये टेफ्लॉन कोटिंग के लिए खर्चा कितना आएगा। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल छोटे गाड़ियों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है और बड़े गाड़ियों के लिए तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये तक खर्चा रहता है टेफ्लॉन कोटिंग का। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग करने से पहले एक चीज़ की ज़रूर सावधानी बरतिए। जब भी आप टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं किसी जेन्युइन पर्सन या जेन्युइन जगह से ही आप जरूर करवा लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में हम बाहर से टेफ्लॉन कोटिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन आपको टेफ्लॉन कोटिंग की जगह पर आपको वैक्स कोटिंग करके दिया जाता है। इस चीज़ से ज़रूर बचिए। शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कि मारुति सिर्फ पेट्रोल ले या फिर डीजल, स्पेशली तब जबकि हर महीने ज्यादा नहीं चलना। साथ ही होंगे आपके ढेरों सवाल जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ज्यादा हर महीने नहीं चलनी है गाड़ी, यानी कि करीब 250 किलोमीटर हर महीने की रनिंग है, तो फिर मारुति स्विफ्ट की पेट्रोल वेरिएंट लिया जाए या फिर डीजल? ये पूछा है मनन देसाई ने। मनन साहब, आप 250 किलोमीटर चलाते हैं तो डीजल का तो नाम भी मत लीजिए बिल्कुल। मोर ओवर जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस दोनों इक्वल होती जा रही हैं दिन बर दिन, और पेट्रोल की जो एवरेज है वो भी बहुत बढ़िया है, प्लस इट इज़ चीपर बाय ऑलमोस्ट अ लाख ऑफ रुपीज़, मे बी मोर ऑल्सो। सो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्विफ्ट पेट्रोल वाली लीजिए। 1.2 लीटर इंजन के साथ 87 bhp निकालती है और 18 किलोमीटर तो कंपनी का दावा है, बाकी आप पे थोड़ा सा चलाने के ऊपर है। यू कैन गेट 18 किलोमीटर और मे बी अराउंड 18 इफ़ यू ड्राइव केयरफुली। और 4.82 लाख से शुरू होती है, 6.42 लाख तक जाती है, टॉप ऑफ द लाइन। प्लस अभी हाल में ही उन्होंने थोड़ा सा उसको अपग्रेड भी किया है। अब नया फिलॉसफी उसकी पुश बटन स्टार्ट जो आजकल सब अब मार्केट गाड़ियों के अंदर आनी शुरू हो गई है, वो भी उसके अंदर अब लगा दी है। एंड मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एंड स्पेयर्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस एंड ग्रेट वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। सचिन को एक ऑटोमेटिक हैचबैक खरीदनी है, जानना चाहते हैं क्या सेलेरियो ही बेस्ट ऑप्शन है, कि ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मारुति स्विफ्ट ऑटोमेटिक वर्जन में आएगी। सचिन जी, अब नई जो फिलॉसफी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, जब ये हाइब्रिड आ गई है मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग समबडी हैज इन्वेंटेड, और ये बहुत बढ़िया। एंड द बेस्ट थिंग इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। अब ये वो इतनी महंगी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मेंटेनेंस नहीं होती, इसकी जो आपने क्लच ओवरहॉल कराना है जैसे कि नॉर्मल गाड़ी का होता है वैसे ही है। तो ये सेलेरियो की जो आपकी सिलेक्शन है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वन। 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती है और 23 किलोमीटर फ्यूल की एवरेज भी है। सो इट्स ऑल सोने पे सुहागा है। और मैनुअल ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है 4.10 से और जाती है 5.21 तक, और 235 लीटर का उसका बूट स्पेस भी है। दैट्स ग्रेट फॉर अ हैचबैक ऑफ दिस साइज। अगला सवाल विवेक पांडे जी का है। इन्हें 4 से 5 लाख रुपए में एक कार लेनी है, जानना चाहते हैं कौन सी खरीदें। विवेक जी, वैसे तो 4 के 5 लाख बजट के अंदर तो बहुत कुछ अवेलेबल है, और मारुति से भी, हुंडई से भी, टाटा से भी बहुत कुछ है, बट हम आपको 3 बेस्ट गाड़ियां बता देते हैं। अब चूज़ उसमें से आप कर लीजिए। सेलेरियो है मारुति की, वैगन आर है, और हुंडई की i10 ग्रैंड है। ये तीनों गाड़ियाँ टॉप ऑफ द लाइन हैं इस वक्त, और तीनों ही आपके बजट के अंदर आने वाली हैं। सेलेरियो 5 लाख के अंदर अंदर आती है, वैगन आर भी 5 लाख के अंदर आती है, 478 पड़ती है टॉप, और i10 भी शुरू होती है 4.82 से। बाकी टॉप ऑफ द लाइन लेनी हो तो थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, बट नाउ द चॉइस इज योर्स। यू हैव टू सी कि आपको कौन सी इनमें से पसंद आती। चलाइए जरूर, टेस्ट ड्राइव कीजिए, एंड देन यू गो इन फॉर इट। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े अपने तमाम सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आवाज ओवरड्राइव की टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए जब भी आप बाइक चलाएं हेलमेट जरूर पहनें। ड्राइव सेफ, कीप वॉचिंग CNBC आवाज। बाय बाय।